वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। आज के लेक्चर के अंदर हम नेटवर्क की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 5 टाइप्स हैं जिसको हमने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। मैंने उन टाइप्स को यहाँ पे इन लिस्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क है। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक छोटे से नेटवर्क की यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद है। ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि हम किसी एक ऑफिस के अंदर या एक लिमिटेड एरिया के अंदर कोई एक नेटवर्क बनाते हैं, एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। उसका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है, ऑफिस की बिल्डिंग होती है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास किसी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस हो सकता है जिसके अंदर जो पीपल की तादाद होती है वो लिमिटेड होती है। एक लिमिटेड एरिया के अंदर जो है हम एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं, वो हमारे पास जो है वो एज अ लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता होता है। इसके अंदर जो जियोग्राफिकल एरिया है वो एक लिमिटेड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको एग्जांपल दी, एक ऑफिस की एग्जांपल दी है, या मैंने आपको एक एग्जांपल दी है एक यूनिवर्सिटी कैंपस की, जो है मैंने आपको एग्जांपल दी है, क्योंकि ये एक लिमिटेड एरिया के अंदर एक नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जाता है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो मोस्टली जो इसका जो स्पीड होती है, नेटवर्क स्पीड होती है, वो हाई स्पीड होती है, हाई डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है। उसके अलावा जो इसकी स्पीड है वो डिपेंड करती होती है कंपनी के ऊपर जो उसको प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो नेटवर्क का पर्पस होता है वो डाटा की शेयरिंग होती है, रिसोर्स की शेयरिंग होती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम अपने डाटा को शेयर करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को जो है वो शेयर कर सकते हैं विद मल्टीपल यूज़र। तो बेसिकली इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो फ्यू हंड्रेड मीटर्स तक हो सकता है। जैसे एक ऑफिस की बिल्डिंग होती है या एक कैंपस का जो है वो एरिया होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है हम 2 तरह से इसको जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वायर्ड भी हो सकता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वायरलेस भी हो सकता है। अगर हम इसको कहते हैं कि हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो वायर्ड है, तो इसके अंदर 3 जो है वो वायर्स यूज़ होती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, या फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो वायरलेस है, तो हम थ्रू सैटेलाइट जो है वो डाटा को इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर कर सकते होते हैं। तो इसके अंदर जो टोपोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वो बस हो सकती है, रिंग या स्टार टोपोलॉजी है। हम इन टोपोलॉजीज़ को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको 4 लैन्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 4 लोकल एरिया नेटवर्क्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा नेटवर्क जो 2 और मोर लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर कंसिस्ट करता हो, ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं कि हमारे पास एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो एक बड़े सिटी को कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन बेसिकली हम कहते हैं एक बिग सिटी को, एक बड़े सिटी को जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। तो इसका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो मोस्टली 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो है वो एक बड़ी सिटी का जियोग्राफिकल एरिया हो सकता है। तो एक सिटी के अंदर जो एक नेटवर्क काम कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं वो हमारे पास एज अ मैन कहलाता है, या हम उसको कह सकते हैं हमारे पास एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसके एग्जाम्पल जो है ट्रेडिशनल, जब हम इसके एग्जांपल लेते हैं तो हम आप कहते हैं कि जो पब्लिक टेलीविज़न केबल नेटवर्क है वो इसके एग्जांपल के अंदर आ जाता है। या सेकंड, जब हम इसके एग्जांपल लेते हैं तो एक यूनिवर्सिटी के एग्जांपल हम इसके अंदर ले सकते हैं जिसके किसी एक बड़े सिटी के अंदर मल्टीपल कैंपस मौजूद होते हैं, और उसके हर कैंपस के अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो काम कर रहा होता है, और उसको फिर जब उन कैंपसेस को जो है वो आपस में कंबाइन किया जाता है, तो हम कहते हैं हमारे पास एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो बन जाता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को हम एज़ जो है वो रीजनल नेटवर्क भी कहते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं एक रीजन के अंदर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक सिटी है, बड़ा सिटी है, बिग सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मल्टीपल लैन्स जहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। ये 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के अंदर आपने 4 लैन्स जो हैं एस्टेब्लिश किए हुए हैं। चारों लैन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो एक रीजन कहलाता है। एक रीजन के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर जो है जो लैंड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं एज हमारे पास वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ लोकल एरिया नेटवर्क्स मौजूद हैं, और एक जो है वो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसा नेटवर्क जो एक बड़े एरिया के अंदर, एक बिग जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है, हम उसको कहते हैं हमारे पास एज अ वाइड एरिया नेटवर्क है। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो इन्वॉल्व है। अगर हमारे पास यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब हमारे पास एक बिग सिटी है वो इन्वॉल्व है। बिग सिटी के अंदर जो एक नेटवर्क काम कर रहा है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, और इसी तरह हमारे पास मल्टीपल मैन जो है वो लोकल
एरिया नेटवर्क जो है वो किसी भी वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हो सकते हैं। आपको जैसे यहाँ पे ग्लोब नज़र आ रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क जो है मोस्टली इसका पर्पज़ ये है कि पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम एज अ वाइड एरिया नेटवर्क को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट जो है वो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आप देखते हैं आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट दुनिया के किसी कोने के अंदर किसी भी टाइम किसी भी जगह किसी भी पर्सन के साथ जो है वो डाटा को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, फाइल्स को शेयर कर सकते होते हैं। बट जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं अदर नेटवर्क्स के साथ तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू अदर नेटवर्क। बट आप इसके थ्रू जो है वो डाटा को विद हाई ट्रांसमिशन रेट जो है वो डाटा को शेयर कर सकते होते हैं। तो आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो है जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका जो कनेक्शन है उसके अंदर जो पीपल हैं उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन है वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट है। तो ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया के ऊपर कंसिस्ट करता हो, पूरी दुनिया के अंदर जितने पीपल हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हो तो उसको हम कहते हैं वो हमारे पास एज अ वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 4th नंबर के ऊपर जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क आ जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर को कि एक सिस्टम हमारे पास एक पीसी मौजूद है और उस पीसी की हेल्प से जो है डिफरेंट और डिवाइसेस जो है वो इसके साथ अटैच हैं। तो ऐसा नेटवर्क जो कोई एक सिंगल पर्सन जो है वो अपने बिज़नेस के लिए एक नेटवर्क बनाता है और उस नेटवर्क के अंदर वो अपने सिस्टम के साथ अपने टैब को कनेक्ट कर लेता है, वो अपने सिस्टम के साथ जो है अपने लैपटॉप को जो है वो अटैच कर लेता है, अपने प्रिंटर को उसके साथ अटैच कर देता है। तो इस तरह का नेटवर्क जो एक सिंगल पर्सन जो है वो अपने बिज़नेस के लिए बनाता है, तो ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं वो हमारे पास एज़ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। जैसे आप इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि एक सिंगल एंटिटी है, एक सिंगल सिस्टम है और उसके साथ जो है वो डिफरेंट यहाँ पे डिवाइसेस जो हैं वो उसके मौजूद हैं। तो हम इसको जो है दूसरे लफ्ज़ में हम कहते हैं कि ये एक लोकल एरिया नेटवर्क का सबसेट कहलाता है। क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसका जो एरिया है वो फ्यू हंड्रेड मीटर्स के दरमियान होता है, एक लिमिटेड एरिया के अंदर होता है, एक छोटी-सी बिल्डिंग के अंदर ये नेटवर्क हो सकता है। तो मोस्टली जो पैन है उसको जो है सबसेट कंसीडर किया जाता है एज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक स्मॉल नेटवर्क है। जैसे हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं, वो नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, ग्रुप्स उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जो कि किसी एक ऑफिस के अंदर, एक कैंपस के अंदर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। जबकि आपके पास पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स की बजाय वन पर्सन जो है वो इन्वॉल्व होता है और उस पर्सन ने जो है वो डाटा ट्रांसमिट करवाता है, डाटा ट्रांसमिट करवा रहा होता है उसके डिफरेंट डिवाइसेज़ जो उसके पास है, कंप्यूटर्स हैं, टेलीफ़ोन है, टैबलेट है या पीडी है, जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल्स दी। तो मोस्टली जब एक पर्सन इसको यूज़ करता है, इसका जो एरिया है वो 10 मीटर्स लेस दैन 10 मीटर है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक रूम के अंदर जो है उसके डिफरेंट डिवाइसेज़ जो हैं वो उनके साथ मिला के उसने जो है वो एक नेटवर्क बनाया हुआ है और उसका पर्पज़ जो है वो अपने बिज़नेस को बूस्ट करना है, अपने बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को उसके अंदर परफ़ॉर्म करना है। तो मोस्टली इसकी जब हम एग्जांपल लेते हैं तो ब्लूटूथ इसके अंदर इसकी एग्जांपल आ जाती है या इंफ्रारेड जो है वो उसकी यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है। तो ऐसा नेटवर्क जो कि एक लिमिटेड एरिया के अंदर एक 10 मीटर्स के अंदर जो है वो वर्क कर रहा हो और सिंगल एंटिटी के ऊपर कंसिस्ट करता हो वो हमारे पास जो है वो पैन कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। उसके बाद हमारे पास वीपीएन आ जाते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है हम इसको पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जगह से। तो वर्ड यहाँ पे रिमोटली वर्ड यूज़ किया हुआ है। रिमोटली का मतलब है कि आप फिज़िकली जैसे एक रिमोट होता है टेलीविज़न का, आप डिस्टेंसेस के ऊपर बैठ के उसके डिफरेंट चैनल्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर बैठ के, ठीक है? तो आप डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर बैठ के आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी भी नेटवर्क के साथ जो है वो अटैच हो सकते हैं। तो वीपीएन जो है वो डिफरेंट एन्क्रिप्शन और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, जिसके अंदर आपकी प्राइवेसी भी जो है वो रिटेन रहती है। इवन कि आप किसी अदर नेटवर्क को भी उसके अंदर एक्सेस कर रहे होते हैं, तो मोस्टली जो पीपल इंटरनेट को यूज़ करते हैं, वो वीपीएन से फ़ैमिलियर होंगे। मोस्टली लोग बाज़ दफ़ा इसको यूज़ करते हैं, किसी भी सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या बाज़ दफ़ा ये होता है किसी भी आप जो है किसी नेटवर्क के अंदर मौजूद होते हैं, उसके अंदर कुछ जो है आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो ब्लॉक होती हैं। आप जो है वीपीएन को यूज़ करते हुए आप उन डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। उसके अंदर जो है मोस्टली आपकी जो सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, वो भी मोस्टली जो है वो रिटेन रहती है, इवन दो कि आप डिफरेंट नेटवर्क्स को आउटसाइड द नेटवर्क जो है वो उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जस्ट लाइक आप एक टनल बन जाती है वीपीएन के थ्रू जो है
एक टनल बन जाती है। यूज़र जो है वो सिक्योरिटी के साथ जो है वो डाटा को वहाँ पे रिमोटली किसी भी लोकेशन के ऊपर जो है उसको एक्सेस कर सकता है। तो मोस्टली इसके अंदर 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ऑथेंटिकेशन है, कॉन्फिडेंशियलिटी है और इंटीग्रिटी है। कि जब आप डाटा किसी को भी डाटा को एक्सेस करते हैं तो उसके अंदर आपकी सिक्योरिटी जो है वो प्राइवेसी जो है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। क्रिमिनल से जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और जो आप डाटा जो है वो सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, डाटा जो है 2 डिवाइसेज़ के दरमियान डाटा सेंड हो रहा है, डाटा रिसीव हो रहा है, तो वो इंटीग्रिटी है उसके अंदर, मतलब उसको वो चेंज नहीं है, डैमेज नहीं है, अपडेटेड नहीं है। तो डेफ़िनेटली जब भी आप इस तरह के सिस्टम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑथेंटिकेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट टूल होता है। आप उसके अंदर जो है डिफरेंट एंटिटीज़ को वैलिडेट कर सकते हैं, डिफरेंट टू पीर्स को जो है वो वैलिडेट कर सकते हैं। मतलब ये कि आप वीपीएन को जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अंदर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका वो नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है? वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, आप किसी प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिकली जो है वहाँ पे एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप मोस्टली इसको पॉजिटिव सेंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको नेगेटिव सेंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पर्पस जो है वो किसी नेटवर्क को आप एक्सेस कर रहे हैं, पॉजिटिवली आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, आपका पर्पस जो है वो कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, पॉजिटिव डाटा जो है वो आप वहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए वीपीएन जो है वो एक बेस्ट जो है वो ऑप्शन मौजूद हो सकती है। आप इसको नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके डाटा जो है उसके अंदर डैमेज हो सकता है, क्योंकि डेफ़िनेटली आप इसके अंदर बाज़ दफ़ा वीपीएन को पीपल जो है वो यूज़ करते हैं सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए, डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स को ब्रेक करने के लिए। तो इस दौरान जो है बाज़ दफ़ा ऑल दो कि वीपीएन जो है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बट उसके बावजूद जो है वो आपका डाटा जो है वो आपका सिस्टम जो है वो क्रिमिनल्स जो है उसको हैक कर सकते हैं। आपका डाटा जो है वो आपका लीक हो सकता है, आपका डाटा जो है आपका सिस्टम जो है वो क्रैश हो सकता है, आपका डाटा जो है वो डैमेज हो सकता है। तो जब भी इसको यूज़ किया जाए तो एक प्रॉपर वे के अंदर इसको यूज़ करें, उसका आपका पर्पस जो है वो पॉजिटिवली होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चन कर सकते हैं।